डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे सोडियम कार्बोनेट का जिसकी मोलैरिटी 0.01 m हो और वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब हो, और ये हम प्रिपेयर करेंगे सोडियम कार्बोनेट के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें ऑपरेटर्स चाहिए उनमें बीकर, ग्लास रोड, पिपेट, फनल, ड्रॉपर और मेजरिंग फ्लास्क 100 सेंटीमीटर क्यूब का चाहिए। इसके अलावा हमें जो केमिकल्स चाहिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो डिस्टिल वाटर और 0.1 m सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन। इस एक्सपेरिमेंट की जो रिक्वायरमेंट है उनमें हमें बीकर चाहिए, फनल चाहिए, इसके अलावा मेजरिंग फ्लास्क चाहिए और 0.1 m सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। इसके अलावा डिस्टिल वाटर, फिर पिपेट चाहिए, ड्रॉपर चाहिए, ग्लास रोड चाहिए। प्रोसीजर में हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि हमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है सोडियम कार्बोनेट का उसका कितना वॉल्यूम चाहिए जिससे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, सो हमें बेसिकली यही कहा गया है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट का जिसकी मोलैरिटी 0.1 m है, उससे डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है सोडियम कार्बोनेट का जिसकी मोलैरिटी 0.01 m होनी चाहिए और वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। सो हम इसमें डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन करेंगे जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1V1 कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए, M2V2 डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सोल्यूट की क्वांटिटी ज्यादा होती है और डाइल्यूट में कम होती है। ठीक है, सो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की हमें जो वैल्यू दी हुई है M1 जो है वो हमें 0.1 दी हुई है, V1 हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन जो हमने प्रिपेयर करना है उसकी मोलैरिटी 0.01 दी हुई है और वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब हमने प्रिपेयर करना है। सो हम जो है फॉर्मूला जो हमारे पास है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का M1V1 इज इक्वल टू M2V2, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। M1 0.1 है, V1 हमने फाइंड करना है, M2 0.01 है और V2 100 सेंटीमीटर क्यूब है। V1 फाइंड करना है तो 0.1 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो V1 10 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आएगा। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम V1 जो हमें लेना है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब लेना है इस पेपेट के जरिए। इस पेपेट में जो है वो हम 10 सेंटीमीटर क्यूब तक का वॉल्यूम ले सकते हैं और आप देख लें ये रीडिंग 10 सेंटीमीटर क्यूब की मेंशन है। ठीक है, सो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट का जिसकी मोलैरिटी 0.1 m है उसका हम 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है वो इस पेपेट में लेंगे और जब हम सक करेंगे तो ये एहतियात करनी है कि केमिकल जो है वो मुंह में ना जाए। ठीक है, सो बहुत एहतियात से जो है वो सक करना है पिपेट में 0.1 m सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम तक। ठीक है, सो ये अब मैं सक करने लगी हूँ। सो आप देख सकते हैं कि बहुत एहतियात करनी है। ठीक है, केमिकल को सक करते हुए। सो 10 सेंटीमीटर क्यूब तक का जो वॉल्यूम है वो हमने पिपेट में लेना है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन सोडियम कार्बोनेट का जिसकी मोलैरिटी 0.1 m है। ठीक है, सो ये भी थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, तो जैसे ही मैं थोड़ा सा थंब हटाऊंगी तो आप देखें जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो रहा है। सो अब ये वॉल्यूम हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। सो ये मैंने कंसंट्रेटेड सोडियम कार्बोनेट 0.1 m जो सोल्यूशन है उसका मैंने 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है वो पिपेट के ज़रिए लिया है और अब मैं इसे मेजरिंग फ्लास्क में डालूंगी। ठीक है, सो अब इसमें हमने डिस्टिल वाटर डालना है। सो फनल के ज़रिए हम डिस्टिल वाटर डालेंगे, पहले एहतियात से हमने डालना है। ठीक है, सो डिस्टिल वाटर जो है वो आपने मार्क तक नहीं डालना क्योंकि इस तरह से जब हम मार्क तक डालेंगे तो वो हो सकता है कि हम जो है वो एरर जो है वो आ जाए, तो इसीलिए यहाँ तक जो है वो डिस्टिल वाटर डाला है। ठीक है, अब देखिए मार्क से नीचे है भी, तो मैं ड्रॉपर से जो है वो ड्रॉप वाइज ड्रॉप जो है वो डिस्टिल वाटर ऐड कर रही हूँ ताकि मेरे पास एक्यूरेट वॉल्यूम जो है वो आए मार्क तक। तो आप देखें ये एक्यूरेट वॉल्यूम मार्क तक जो है, जो मार्क लगा हुआ है मेजरिंग फ्लास्क में उस तक एक्यूरेट वॉल्यूम हमारे पास आ गया। इसको आपने हिलाना है। सो ये हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट का।
हमने आज के एक्सपेरिमेंट में क्या किया, हमने कंसंट्रेटेड सोल्यूशन सोडियम कार्बोनेट का जिसकी मोलैरिटी 0.1 m थी, उसका हमने वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब लिया, ठीक है, और उसमें इतना डिस्टिल वाटर डाला कि टोटल वॉल्यूम जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब बन जाए।